मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की कैली और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। वो दोनों एक कैबिन में बैठी हुई थी। असल में वो दोनों यहाँ पर क्लाइंबिंग करने के लिए आई हुई थी। अब यहाँ पर हमें कैली के बारे में पता चलता है कि कैली एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी, लेकिन एक दिन जब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे क्लाइंबिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो उसी पहाड़ी पर कैली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन तभी कैली के फ्रेंड का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब कैली आज तक उस हादसे को भुला नहीं पाई होती और हर रोज अपनी और अपने फ्रेंड की पुरानी वीडियोस देखकर रोती रहती है। अब कुछ देर के बाद उनके कैबिन के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 4 लड़के बाहर निकलते हैं। उनमें एक लड़के का नाम होता है जोश, उसके साथ उसका भाई होता है और एक लड़के का नाम होता है रे। ये लड़के भी यहाँ पर क्लाइंबिंग करने के लिए ही आए थे। अब कैली की फ्रेंड उन्हें देखकर काफी खुश होती है, लेकिन कैली को उनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इतनी ही देर में जोश उनके पास आता है और रात में होने वाली पार्टी में वो उन दोनों को भी इनवाइट करता है और उस पार्टी में वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाले थे। अब जोश उन्हें इनवाइट करने के बाद अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। उनकी बातचीत के दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि जोश की अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत रूड है, काफी गुस्से वाला है वो। उधर हम देखते हैं कैबिन का सीन, जहाँ रात में कैली की फ्रेंड उससे कहती है कि हमें पार्टी पर जरूर चलना चाहिए, बस एक एक ड्रिंक लेकर हम वापस आ जाएंगे। अब इस पर कैली उसकी बात मान लेती है और थोड़ी ही देर के बाद ये दोनों उनके पास पहुँच जाती है, जहाँ पर ये सब बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से जोश अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जिसका बटन प्रेस करते ही मुझे मेरी लोकेशन पता चल सकती है और अगर हम मुसीबत में होंगे तो थोड़ी देर के बाद कोई हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाएगा। अब उसकी ये बातें सुनकर कैली की फ्रेंड तो काफी एंजॉय कर रही होती है, लेकिन कैली को उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं था और वो बोर होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जोश कैली का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है बैठ जाओ, चली जाना, इतने भी क्या जल्दी है। अब जोश की ये हरकत कैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रही हो, और मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी जोश का फ्रेंड रे उसे कहता है कि जाने दो उसे, अगर वो जाना चाह रही है तो। इसीलिए जोश उसे वहाँ से जाने देता है। अब कैली वापिस से अपने कैबिन में आ जाती है और फिर से अपने फ्रेंड की वीडियोस देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। उधर हम देखते हैं कैली की फ्रेंड को उन लोगों के साथ जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही है और ड्रिंक करने की वजह से उसे जरा भी होश नहीं रहती। इसके बाद कैली की फ्रेंड जोश के पास आती है और कहती है कि मुझे किसी जरूरी काम से जंगल में जाना है। अब जब वो जंगल में जाती है तो जोश भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कैली की फ्रेंड चिल्ला देती है, जिसकी वजह से जोश के सारे फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कैली की फ्रेंड को जोश से बचा लेते हैं। लेकिन जोश उन लोगों पर बहुत गुस्सा करता है। इसी बीच कैली की फ्रेंड जंगल के अंदर भागने लगती है और अब ये लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और आगे एक जगह पर जाने के बाद वो उसे पकड़ ही लेते हैं। और यहाँ पर जोश को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है, जिससे कैली की फ्रेंड का पाँव स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। उसे इतनी पेन हो रही थी कि वो तड़पने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कैली की आंख भी खुल जाती है और अब कैली अपना कैमरा उठाकर अपनी फ्रेंड को ढूंढने के लिए चली जाती है। उधर जोश और उसके फ्रेंड्स भी कैली की फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं, जहां जोश का फ्रेंड रे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने लगता है, क्योंकि वो उन सभी की निस्बत काइंड हार्टेड था और एक अच्छा लड़का था। लेकिन जोश गुस्से में उसे मोबाइल छीनकर फेंक देता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो, क्यों कर रहे थे कॉल, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जहाँ पुलिस 20 साल के लिए हमें जेल में बंद कर देगी तो क्या होगा हमारा। तब जोश के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन जोश अब भी उनकी बात नहीं मानता और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये गलती नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। फिर वो एक पत्थर उठाकर कैली के फ्रेंड के सर पर मारकर उसे क्रश कर देता है, जिससे फौरन ही बहुत बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर जोश की बाकी फ्रेंड्स की हालत खराब होने लगती है। तब यहाँ पर जोश अपने फ्रेंड से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, और तुम भी पत्थर उठाकर बारी बारी इसके सर पर मारो। जिस पर जोश का एक फ्रेंड ऐसा ही करता है और वो कैली की फ्रेंड के सर पर जोर से पत्थर मारता है। इसके बाद ये लोग उस लड़की के हाथों को रगड़ने लगते हैं, ताकि पुलिस को ये लगे कि वो क्लाइंबिंग करते हुए नीचे गिर गई और फिर ऐसे उसकी मौत हो गई। और अब ये लोग उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंकने का फैसला करते हैं। और इतनी ही देर में वहाँ पर कैली भी आ जाती है, जो कि छुपकर इन्हें देख रही थी और इस सारे इंसिडेंट को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। अब वो लोग कैली की फ्रेंड की डेड बॉडी को उठाते हैं और फौरन उसे उस खाई में फेंक देते हैं। अब ये देखकर कैली खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो चिल्ला देती है, जहाँ ये सारे लोग उसकी चीख सुन लेते हैं। तब कैली जल्दी से साइड पर होकर छुप जाती है। लेकिन अनलकीली कैली ने यहाँ पर चिल्लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उसने क्या गलती की थी आगे जाकर आपको इस बात का अंदाजा अच्छे से हो जाएगा। और अब वो लोग कैली के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन कैली वहाँ से भागकर कैबिन की तरफ आने लगती है। वो चारों
चारों दोस्त अलग अलग होकर कैली को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैली एक जगह पर छुप जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद जब कैली को ये रियलाइज होता है कि वो फ्रेंड्स वहाँ से चले गए, तो वो एक बार फिर से भागने लगती है। लेकिन तभी भागने के दौरान जोश का फ्रेंड रे उसके सामने आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था, इसीलिए वो कैली से कहता है, कोई बात नहीं कैली, रिलैक्स, मैंने तुम्हें नहीं देखा, जल्दी से भाग जाओ अब तुम यहाँ से। तब कैली ऐसा ही करती है और वो जल्दी से भागकर अपने कैबिन में आ जाती है और वहाँ से वो क्लाइंबिंग का सामान बैग में डालकर भाग जाती है। तब वो चारों दोस्त भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। भागते भागते कैली के सामने काफी बड़ी रॉक्स आ जाती हैं, यानी चट्टानें, और अब कैली उन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी नीचे से जोश का फ्रेंड कहता है, रुक जाओ लड़की, बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। लेकिन कैली नहीं रुकती और वो ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। तब जोश का वो फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे रॉक्स पर चढ़ते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता और अब वो भी लगातार चट्टान पर चढ़ने लगता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो कैली के बहुत करीब पहुंच जाता है। वो कैली के इतना पास पहुंच जाता है कि उसके बैग को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कैली का कैमरा बैग से तो गिर जाता है, लेकिन नीचे नहीं गिरता, बल्कि वो एक लेज पर अटक जाता है। तब जोश का फ्रेंड फिर से कैली का बैग पकड़ने लगता है, लेकिन इस बार कैली के बैग से सारी रस्सियां निकलकर गिर जाती हैं, जिससे कि अब जोश का फ्रेंड भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और वो एक पत्थर को पकड़ लेता है, जिससे वो अब नीचे नहीं गिरता बल्कि बच जाता है। तब कैली मौके का फायदा उठाकर अपना कैमरा उठाती है और फिर से रॉक्स पर चढ़ने लगती है और अब जोश का फ्रेंड फिर से उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ने लगता है और एक बार फिर से वो चट्टान पर चढ़ते हुए कैली के इतना पास आ जाता है कि उसकी टांग पकड़ लेता है। लेकिन कैली उसे किक करके नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी टांग काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। तब ये लोग अपने उस फ्रेंड को उठाते हैं और कैबिन के अंदर ले जाकर उसे पेन किलर देकर सुला देते हैं। फिर वो अपनी क्लाइंबिंग का सामान उठाकर वापस से आते हैं वहीं पर, और अब ये लोग कैली के पीछे जाने वाले थे। थोड़ी देर के बाद जोश उनसे कहता है कि मैं अपनी ग्लव्स तो कैबिन में ही भूल आया हूँ, इसीलिए मैं कैबिन से ग्लव्स लेकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। अब जोश के जाने के बाद उसके दोनों फ्रेंड्स को उस पर शक होने लगता है कि अब क्योंकि जोश इतना सेल्फिश है तो कहीं वो उनके इंजर्ड फ्रेंड को मार ना दे, इसीलिए जोश का एक फ्रेंड उसके पीछे जाता है कैबिन में। लेकिन तभी जोश भी ग्लव्स लेकर कैबिन से बाहर आ जाता है और वो अपने दूसरे फ्रेंड से कहता है कि हमारा इंजर्ड फ्रेंड अब कुछ ठीक है और वो सोया हुआ है। उधर हम देखते हैं कैली को, जो कि रॉक्स पर बस चढ़ती ही जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक छोटा सा स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर कैली बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वो बड़ी हिम्मत करके अपनी सांसें रोककर वहाँ खड़ी रहती है और सांप चुपके से उसे बगैर कुछ किए वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि कैली काफी देर से चढ़ रही थी, वो थक गई थी, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, प्यास से उसका बुरा हाल था, इसीलिए वो अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगती है एक जगह पर रुककर। लेकिन अनलकीली अचानक से उसके हाथ से वो पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और इस तरह से उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो भी चला गया और अब तो उसके लिए सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। फिर आगे जाने के बाद कैली को एक रस्सी दिखाई देती है, जो शायद पहले आए किसी क्लाइंबर ने यहाँ पर बांधी थी। कैली उस रस्सी को पकड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाती। फिर वो एक वायर की मदद से बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को पकड़ ही लेती है। अब आगे की तरफ जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर वो अपने फ्रेंड के बताए हुए एक तरीके को याद करते हुए रस्सी से आगे की तरफ जाने लगती है और फिर वो एक लेज के नीचे पहुँच जाती है, जहाँ पर पहले से ही एक टेंट लगा हुआ था। तब कैली किसी तरह करते हुए बड़ी मुश्किल से उस लेज के ऊपर आ जाती है और अब कहीं जाकर उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि वो जगह थोड़ी बहुत सेफ थी। उधर वो तीनों फ्रेंड्स एक शॉर्टकट लेकर चट्टान के ऊपर आ जाते हैं, ताकि जैसे ही कैली ऊपर आए वो उसे पकड़ ले फौरन। यहाँ पर जोश कैली को आवाज लगाते हुए उसे कहता है कि देखो कैली, हमें चुपचाप तुम वो कैमरा दे दो, बदले में हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि तुम्हें यहाँ से जाने देंगे और हम भी कैमरा लेने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। फिर जोश रस्सी को नीचे फेंकता है और उसे कहता है कि तुम इसी के साथ कैमरे को बांधकर ऊपर भेज दो। लेकिन कैली एक पेज पर अब्यूजिंग वर्ड्स लिखकर उस रस्सी के साथ बांध देती है और जब जोश उन अब्यूजिंग वर्ड्स को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो कैली पर चिल्लाने लगता है। उधर हम कैली को देखते हैं, जो कि काफी मुसीबत में होती है, क्योंकि ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ होता है, ना पीने के लिए पानी होता है, बल्कि वो बेचारी वहाँ पर फंसी होती है। मुसीबत उसके लिए बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर अब रात होने वाली थी। अब कैली उस टेंट को सीधा करती है और मजबूती से बांधकर उसके अंदर घुसकर बैठ जाती है। रात को जोश कैली को चिढ़ाने के लिए वहाँ पानी फेंकता है, जो सीधा कैली के टेंट पर गिरता है। यहाँ पर जोश कैली से कहता है, गुड नाइट, स्लीप टाइट। अब क्योंकि कैली क्लाइंबिंग की वजह से काफी थक गई थी, इसीलिए उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। कुछ देर के बाद वो लोग एक बैग में भारी सामान भरकर उस बैग को एक रस्सी से बांधकर कैली के कैंप के पास भेजते हैं। वो बैग सीधा जाकर टेंट से टकरा जाता है और अब एक झटके से कैली की आंख खुल जाती है। अब क्योंकि वो बैग इतनी जोर से लगा था, इसीलिए टेंट का बैलेंस खराब हो जाता है और वो खुल जाता है। और अब जब
कैली नीचे गिरने वाली होती है तो वो बड़ी मुश्किल से उस बैग को पकड़ लेती है जो उन लोगों ने इसकी तरफ भेजा था। अब वो लोग बैग की रस्सी काट देती हैं ताकि कैली नीचे गिरने की वजह से मर जाए। तब कैली उस बैग को छोड़कर बड़ी मुश्किल से एक लेज को पकड़ लेती है और अब इस तरह से एक बार और उसकी जान बच गई। यहाँ पर कैली फिर से टेंट को सेट करती है और उसमें सो जाती है। कुछ देर के बाद कोई बहुत जोर जोर से उसके टेंट पर चाकू मारने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि जोश का भाई था जो कि रस्सी के सहारे लटक कर वहाँ तक आ गया था। वो कैली को पकड़कर उससे पूछता है कि बताओ वो कैमरा कहाँ है, लेकिन यहाँ पर कैली उसे नहीं बताती कि आखिर वो कैमरा है कहाँ। और फिर वो कैली को बालों से पकड़कर उसे बस नीचे फेंकने ही वाला होता है तो तब कैली उसे बता ही देती है कि वो कैमरा बैग में है, जिस पर वो बैग को खोलकर उसे चेक करने लगता है। लेकिन तभी कैली उस नाइफ को उठाकर उसकी बैग पर स्टैब कर देती है जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से कैली नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वो उससे पहले जोश के भाई की लेग्स को पकड़ लेती है। अब यहाँ पर जोश का भाई जोश से कहता है कि मुझे ऊपर की तरफ खींच लो। तब ये सुनकर जोश उन दोनों को ऊपर की तरफ खींचने लगता है। ऊपर पहुंचते ही जोश कैली को बालों से पकड़ लेता है लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और जब वो नीचे गिरने वाली होती है तो टेंट को पकड़कर नीचे गिरने से बच जाती है और यहाँ एक बार फिर वो लेज पर पहुंच जाती है। लेकिन अब की बार टेंट की रस्सी टूट जाती है और वो जाकर नीचे गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं उन तीनों फ्रेंड्स को जो वहीं पर ही सो जाते हैं। मीनवाइल कैली को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, वो काफी मुसीबत में होती है। यहाँ पर उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और फिर थोड़ी ही देर के बाद जोश के भाई की आँख खुलती है लेकिन तभी पीछे से जोश आकर अपने भाई के सर पर अटैक करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसका भाई कैली को बचाने के लिए उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। फिर जब रे की आंख खुलती है तो वो जोश से उसके भाई के बारे में पूछता है जिस पर जोश यहाँ पर झूठ बोल देता है कि वो कैबिन में वापस चला गया है। यहाँ पर रे जोश से कहता है कि मैं नीचे जाकर कैली से कैमरा मांगूंगा और मौका मिलते ही मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर रे रस्सी के सहारे नीचे जाने लगता है और जब वो कैली के पास पहुँचता है तो वहाँ जाकर वो उसे बातें करने लगता है। कैली यहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड जोश बिल्कुल पागल है, वो बहुत ही बुरा इंसान है क्योंकि उसने अपने ही भाई को नीचे फेंक दिया है और उसका भाई कैबिन में वापस नहीं गया, उसने तुमसे झूठ बोला है और इसके बाद वो तुम्हें भी मार डालेगा। अब पहले तो रे इस बात पर यकीन नहीं करता लेकिन कैली उसे यकीन दिलाती है जिस पर वो मान जाता है। फिर रे यहाँ पर कैली से कहता है कि तुम ऐसा करो, वो कैमरा तुम मुझे दे दो लेकिन हाँ उसका मेमोरी कार्ड तुम निकाल लो बेशक। तब कैली बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल लेती है और कैमरा रे को दे देती है। फिर जब जोश कैमरे को चेक करता है और मेमोरी कार्ड वहाँ पर ना होने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रे पर भड़कने लगता है और उसे कहता है कि तुम भी चीटर हो, तुम कैली के साथ मिले हुए हो ना, इसीलिए वो अपने फ्रेंड रे पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और उसके हाथों को रस्सी से बांध देता है। फिर वो उस पर वाइन डालकर उसे जिंदा ही आग लगा देता है और फिर उसी रस्सी के साथ उसे उल्टा लटका देता है। थोड़ी देर के बाद वो रस्सी पूरी जल जाती है जिसकी वजह से रे नीचे गिर जाता है। फिर जोश यहाँ पर कैली से कहता है कि सुनो, अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे वो मेमोरी कार्ड ना दिया तो मैं खुद नीचे आ जाऊंगा। लेकिन कैली अब फिर से क्लाइंबिंग करते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। आगे जाने पर फिर से कैली के सामने एक सांप आ जाता है जो कि अपने होल की तरफ जा रहा था। कुछ देर के बाद रस्सी से लटककर जोश भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है और वो नाइफ से कैली पर अटैक करता है लेकिन तभी वो सांप के होल में हाथ डाल देता है और सांप उसे काट लेता है और अब वो दर्द से तड़पने लगता है और गुस्से में आकर कैली से फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि नाइफ कैली के पास होता है इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर रस्सी को काट देती है लेकिन वो गिरने से पहले लेज को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर वो कैली से उसकी हेल्प करने के लिए काफी रिक्वेस्ट करता है लेकिन कैली उसे ऊपर नहीं खींचती और इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर उसका खेल भी खत्म हो जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और कैली क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर जाने लगती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि उनकी इंजर्ड फ्रेंड का क्या हुआ होगा। असल में उनके इंजर्ड फ्रेंड को तो जोश ने तभी मार दिया था जब वो ग्लव्स लेने गया था कैबिन में, लेकिन उसने अपने दोनों फ्रेंड से ये बात छुपाई थी। जोश कैमरा हासिल करने के चक्कर में दो दोस्तों को मारने के बाद लास्ट में खुद भी मर गया और सिर्फ कैली ही थी जो कि सही सलामत वहाँ से सरवाइव कर गई थी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।